मैं बस यही कहूँगा, अपना भारत महान और जय हिंद। मतलब जो हमारे देश है वो शायद कहीं और है ही नहीं। भाई अपने देश को मत छोड़ो, और थोड़ी भारतीय संस्कृति इन लोगों में भी लेकर के आओ, अगर आ सकते हो तो उन्हें भी सिखाओ कि एक्चुअल में इंडियन फूड होता कैसा है। इन्होंने यहाँ पर सांभर बनाई है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप इंडियंस हो तो आपको दिक्कत तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है थाईलैंड में फूड की। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। इंडियन फूड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बट बिल्कुल ही भूल जाओ कि वो इंडियन फूड जैसा होगा। और भाई लूट मचा रखी है, लूट, सच बता रहा हूँ। वो तो मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मतलब यहाँ पर गाड़ी वाड़ी चलानी मिलेगी, और मैं भी मतलब अकेले कहाँ तक ही चलाऊंगा। और स्कूटी वगैरह रेंट करने में क्या पता कि यहाँ पर पेट्रोल वेट्रोल कैसा हो कैसा ना हो। तो और भी सारी मतलब दिक्कतें हैं, लेकिन टैक्सी वाले तो भाई ये गजब ही लूट रहे हैं। और 200 200 300 बात, ये 5 5 3 रुपए के ले रहे हैं। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ थाईलैंड से, इनफैक्ट बैंकॉक से। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना होटल। ठीक है। तो भाई होटल का रिसेप्शन और पूरी बिल्डिंग दिखाने के बाद अगर हम बात करें टॉप व्यू की, तो भाई मेरा जो रूम था वो 19 फ्लोर पे था। और इस होटल की एक खासियत है, जो एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए एक स्पेशली 23rd फ्लोर बनाई गई है। वहाँ पर उन्हीं का ही जो है वो स्पेशल एरिया है, चाहे उसे हम एक क्लब बोल दें। और साथ ही साथ में वहीं पर ही उनके रूम्स भी हैं। तो फिलहाल आप पीछे का व्यू चेक कर सकते हो, कितना शानदार दिख रहा है। और पूरा बैंकॉक आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। पीछे मेरे कई सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, इनफैक्ट बुलेट ट्रेन्स टाइप ऑफ मेट्रो ट्रेन आपको दिखाई देगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं कि किस तरीके का यहाँ के रूम्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और रूम की कीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने में आपको मज़ा आएगा। तो लेट्स सी। तो इस तरीके का कुछ कॉरिडोर है, और मेरा रोल नंबर है 1911। तो मेरे को कुछ ऐसा कार्ड दे रखा है जिसके अंदर दो ये कार्ड्स हैं, जिससे मैं स्वाइप करके अपना रूम खोल सकता हूँ। आई विल शो यू, दिस इज़ 1911। तो इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके का आपको कॉरिडोर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक स्लैब, जहाँ पर दो वार्डरोब्स हैं, जिसके अंदर आपकी आयरन, बाथरोब्स, हैंगर्स, और आपके पास स्पेस है कुछ भी चीज़ रखने के लिए। साथ में आयरन टेबल भी है, आप आराम से टेबल लगा करके आयरन कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से केटल, कुछ कॉफ़ी एंड टीज़ वगैरह के पाउचेस, वाटर बॉटल, एलईडी। यहाँ पर आपको रेफ्रिजरेटर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ सेफ भी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूबल्स थिंग रख सकते हो। फिलहाल कुछ इस तरीके से आपको बेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग टेबल, इस वॉल पे आपको विंडो देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है। ये मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से व्यू। एक बार रिव्यू चेकआउट कर, देख रहे हो क्या शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। ऑल ओवर आप रूम में जो है वो खैर स्मोकिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है। कुछ फीचर्स वगैरह जो आपको दे रखे हैं, जैसे कि चाहे फिर वो एसी हो या आपको कहीं की भी लाइट्स ऑन ऑफ करनी हो, वो आपके बेड के साइड में कुछ इस तरीके से दे रखी है। यहाँ पर आपको पीएनटी भी देखने को मिलता है, लैंडलाइन भी देखने को मिलता है, जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर कुछ बटन्स दे रखे हैं जिस पे आप कॉल करके रिसेप्शन पे या फिर रूम सर्विस, ठीक है, इन सब चीज़ों की आप बुला सकते हो। फ़िलहाल तो यही था रूम में। बाकी अगर मैं वॉशरूम चेक कराऊँ, कुछ इस तरीके से आपको वॉशरूम मिलेगा।
bathtub, wash basin, नाइस पोपेट। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाने जाऊँगा इस होटल का डाइनिंग रूम, या मैं बोल सकता हूँ उसे रेस्टोरेंट भी, ठीक है, कि किस तरीके से वहाँ पर पूरा बफ़े वगैरह लगा हुआ होता है। यहाँ पर हर टाइम के बफ़े होते हैं, चाहे फिर लंच हो, इवनिंग का डिनर हो, या फिर अभी ब्रेकफास्ट हो। हमने सुबह का ब्रेकफास्ट ले रखा है, तो अभी मैं आपको वहाँ जा कर के किस तरीके का बफ़े लगा होता है वो बताता हूँ। फ़िलहाल अगर आप इंडियंस हो तो आपको दिक्कत तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है थाईलैंड में फ़ूड की, तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। इंडियन फूड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बट बिल्कुल ही भूल जाओ कि वो इंडियन फूड जैसा होगा। और थाई फूड आपसे शायद ही खाया जाए, अगर आप वेजिटेरियन हो तो बिल्कुल भी हो सकता है नहीं खा पाएँ आप। तो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या सैलड वगैरह पे आपको थोड़े दिन बिताने पड़ेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ, हमें भी जिस तरीके से यहाँ पर इस होटल की सर्विस लगी, होटल की सर्विस वगैरह सब कुछ सही है। बट अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, अगर आप इंडियन हो तो मैं आपको पहले से ही बता दूँ, अगर आप 9:30 बजे के बाद अगर कहीं बाहर से आते हो और अगर आप ये सोचते हो कि आपको यहाँ पर खाना मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पर जो है 9:40 लास्ट टाइमिंग होती है, लास्ट ऑर्डर लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखना। डिनर करके आए, लंच वगैरह करके आए, या फिर यहाँ पर अगर आपको खाना है तो 9:40 से पहले अगर आपको आना पड़ेगा रात में। बाकी अगर दूसरी चीज़ों की बात करूँ तो ग्रैब वगैरह भी यहाँ पर चलता है, ऐप है जो कि आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, फूड फैसिलिटी के लिए, या फिर पोर्टर वगैरह की तरह काम करता है। बट उस पे मतलब आपको सही सर्विस वगैरह मिल जाएगी। इंडियन फूड वगैरह आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, और अगर आपको देखने को मिलेगा तो कोई भी मतलब चार्जेस जो होंगे उसके वेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी हमने जल्दी में परसों एक इंडियन रेस्टोरेंट का मतलब खाना वाना खाया था, उसकी मैं वीडियो डालूंगा आपको, तो आप देखना। वहाँ पर खाना अच्छा था, बट प्राइस वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई थे, ठीक है, क्योंकि ये मेन्यू जो है वो इंडियन वाला ही देते हैं, बट करेंसी इनकी बात है। अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपये में तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यही चीज़ मेरा कहना था। फ़िलहाल हम चलते हैं। तो ये है भाई 4th फ्लोर, जहाँ पर जहाँ से ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। और पूरा होटल एक बार आप चेकआउट करो, शानदार लग रहा है, नो डाउट। होटल की आर्किटेक्चर ही में बढ़िया काम करा गया है। फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं 4th फ्लोर पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा जिम, स्पा, बढ़िया से स्विमिंग पूल। फिलहाल तभी हम जिम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको स्पा देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी इस टाइम बंद है। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि कौन सी मसाज के कितने रुपए लगेंगे, इनफैक्ट कितने बात लगेंगे। सॉरी, क्योंकि हम थाईलैंड में हैं, बट ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पर आप कुछ यहाँ कुक करवाने के लिए देख सकते हो, कुछ हैप्पी हार्ट्स हैं। पूल बार 1 to 4 एंड 5 to 8 खुलता है एक बार। और ये कुछ ओपन बार टाइप का बार है। वो है स्विमिंग पूल। नाइस व्यू। और व्यू चेकआउट करो भाई, व्यू कितना बढ़िया हो रहा है। इस बिल्डिंग में ओनली 23 फ्लोर्स हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया 23 फ्लोर जो है वो इस कुछ स्पेशल गेस्ट, कुछ एग्जीक्यूटिव इनके गेस्ट जो हैं उन्हीं के लिए ही अवेलेबल है। बाकी चारों तरफ से व्यू बहुत ही औसम है। आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो यहाँ पर रह करके। आपको हर रूम में इतना बढ़िया और अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है कि आप सच में इम्प्रेस हो जाओगे। पीछे से ही आप देख सकते हो ये
एक ट्रेल टाइप की है, इसे यहाँ पर ट्रेल बोलते हैं, जो नाले के किनारे या टाइप ऑफ नदी के किनारे जो है ये बने हुए होते हैं। ये भी हमने एक अच्छा व्यू देख लिया। अगले दिन की सुबह हुई है। हम कल शाम को यहाँ पर आए थे। रात का खाना वाना देख करके तो वैसे भी होश उड़ गए, कुछ खाने का मन ही नहीं किया। वो तो कोई एक इंडियन रेस्टोरेंट गए थे, तब जा करके जो हमें इंडियन खाना मिला है उसी में ही हम संतुष्ट हो पाए हैं। वरना यहाँ पर आप इतने लॉबस्टर्स, इतने प्रॉन्स, ठीक है, पोर्क वगैरह देख लोगे कि आपका मन ही नहीं करेगा कुछ खाने का। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन नहीं है के लिए, वेजिटेरियन नहीं है तो आपके लिए जगह सही है, बट इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो आपको बिल्कुल भी ये जगह पसंद नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे पोर्क, बीकन, फलों में सॉसेजेस वगैरह दिखेंगी। इनफैक्ट आपको जो और नॉर्मल फूड भी दिखेगा ना, उसमें वो टेस्ट होगा नहीं इफ़ यू आर रियल इंडियन। और भाई अगर आपको वही स्वाद पसंद है ऑथेंटिक, जो इंडियंस का होता है, इनफैक्ट ना ही वो ऑमलेट में देखा, इनफैक्ट चाय तक में वो स्वाद नहीं है भाई जो अपने इंडिया में होता है। ये शुगर डालना ही भूल जाते हैं किसी भी चीज़ में। मैं बस यही कहूँगा, अपना भारत महान और जय हिंद। मतलब जो हमारे टेस्ट है वो शायद कहीं और है ही नहीं। भाई अपने देश को मत छोड़ो, और थोड़ी भारतीय संस्कृति इन लोगों में भी लेकर के आओ, अगर आ सकते हो तो उन्हें भी सिखाओ कि एक्चुअल में इंडियन फूड होता कैसा है। इन्होंने यहाँ पर सांभर बनाई है, आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए वर्मीसेली देखो, जो भाई अपने जवे होते हैं ना, वो इन्होंने एग के साथ बनाया है। यकीन मानो फ़ोन के अंदर आपको स्मेल नहीं जा सकती, अगर स्मेल ही चली गई ना आप कहोगे यार इसे बंद कर दे, कुछ और ढंग का दिखा दे मतलब। सी दिस इज सांभर। इसमें गलती से मेरे से अभी एक स्पून डला रह गया है, ठीक है, लेकिन तुम देखना है सांभर देखो ये। तो ठीक है, मैं थाई वालों से और एक्सपेक्ट भी क्या करूँगा, बट भाई क्योंकि इनके पास वो मसाले, वो चीज़ें ही नहीं है, कैसे बना पाएंगे ये। तो गलती इसमें इनकी भी नहीं है, बट एक्चुअल में कम से कम ये अपना फूड तो ढंग से बनाए। उसके अंदर भी भाई ऐसे सॉल्ट, ऐसी चीज़ें डालते हैं कि मुझे सच में बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है, ऐसा कोई नहीं कह सकते कि वेस्ट कर रहा हूँ, बट बहुत थोड़ा थोड़ा लिया प्लेट में, वो भी नहीं खा पा रहे हैं। म्यूसली ली, उसके अंदर भी शुगर नहीं डली है, इनफैक्ट कहीं अलग से शुगर है भी नहीं जो डाल करके खा ली जाए। तो भाई मैं तो, मेरा तो हो लिया 2 दिन में ही। जो ज़्यादा दिन तक रह पाए यहाँ पर वो सच में महान ही है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने देश में रहो, उसे मत छोड़ो, और अगर छोड़ते हो तो अपना खाना वहाँ से लेकर के आओ पैकेज, थोड़ा गर्म करो और खा लो।